हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य समाधान में। तो आज हम केवीएस एनवीएस का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर के आए हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए इसमें सभी प्रश्न हैं। 50 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न है संधि से, है ना। मनस्ताप, मनस्ताप का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? तो मनस्ताप का संधि विच्छेद हो जाएगा मनः प्लस ताप। इसमें संधि बताएंगे कौन सी है? संधि होगी विसर्ग संधि। ठीक, क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। अगला है सेकंड नंबर पे संकर। संकर शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो संकर में हो जाएगा सम प्लस कर। ठीक, संकर। इसमें होगी व्यंजन संधि। क्या होगी? व्यंजन संधि। तन्मय, तन्मय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तन्मय का हो जाएगा तत्व प्लस मय। त का ना हो रहा है, पंचम वर्ण इसमें ना में बदल रहा है, त को ना में बदल दिया गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? तत्व प्लस मय का तन्मय हो जाएगा, व्यंजन संधि। आगे है निष्काम। निष्काम का सही संधि विच्छेद बताना है। निष्काम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा नि प्लस काम, निष्काम। केवीएस टीजीटी 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। प्रांगमुख, प्रांगमुख शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रांगमुख का हो जाएगा क, यानी कि क जो है अपने पंचम वर्ण में बदल के अंगा हो गया है, तो क्या होगा? प्राग प्लस मुख, प्रांगमुख। 5 हो गया। छठे नंबर पे आते हैं। छठवां प्रश्न है दिग्गज। दिग्गज में संधि विच्छेद करना है, आपको बताना है क्या होगा इसका। तो दिग्गज में हो जाएगा दिक्क प्लस गज। क का ग हो गया है, इसमें भी क्या हो गई है? व्यंजन संधि। दिग्गज, ये एनवीएस टीजीटी 2014 में आया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। सभी प्रश्न जो है वो प्रीवियस ईयर से ही है यहाँ पर। तपोवन, तपोवन शब्द में किस प्रकार की संधि है? तो तपोवन में बताना है कि कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या फिर अयादि संधि। तो अगर हम इसका विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? तपह प्लस वन, तपोवन, ये है विसर्ग संधि। ठीक, ऑप्शन बी विसर्ग संधि। अगला है परमेश्वर। परमेश्वर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो परमेश्वर का हो जाएगा परम प्लस ईश्वर, परमेश्वर। प्रतिधन छवि, प्रतिच्छवि, इसमें संधि बतानी है, कौन सी संधि है? ठीक, तो इसमें देखिए ये च आ रहा है, प्रति प्लस छवि, प्रतिच्छवि, यहाँ भी क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। अगला है जलोर्मी। जलोर्मी का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा? तो जलोर्मी का हो जाएगा जल प्लस ऊर्मी, जलोर्मी। यहाँ पर अ और उ, ये दोनों मिलाकर क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। आधन ई बराबर ए और आधन उ बराबर ओ। कौन सी संधि है यहाँ पर? गुण संधि है, गुण स्वर संधि। ठीक, आगे देखते हैं 11 नंबर पे। परंतु, परंतु शब्द का उचित संधि विच्छेद बताना है। तो परंतु में हो जाएगा परम प्लस तु, किसमें है? डी ऑप्शन में, परम प्लस तु, परंतु। तथैव, तथैव का सही संधि विच्छेद बताएंगे। तथैव में हो जाएगा तथा प्लस एव, तथैव। अ, अ हो या फिर बड़ा आ हो, छोटा अ हो या बड़ा अ हो, इसके बाद छोटा आ या फिर बड़ा आ, इसके बाद अगर ए आए या फिर ऐ आए तो क्या हो जाता है? दोनों मिलाकर के आय हो जाता है। और यहाँ पर कौन सी संधि बनती है? यहाँ पर बन जाएगी हमारी वृद्धि स्वर संधि। ठीक, इसमें वृद्धि स्वर संधि है और तथा प्लस एव तथैव हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि निहित है? तो प्रत्येक का पहले हम विच्छेद करेंगे। प्रति प्लस एक, प्रत्येक। यहाँ पे छोटी ई है और यहाँ पर ए है, ई का क्या हो गया है? या हो गया है। ठीक, ई का यहाँ पर जाके ये या हो गया है, तो क्या हो जाएगा? यण संधि। ई का या जहाँ पे होता है वो यण संधि हो जाता है, ई का या हो जाता है, उ का वा हो जाता है यण संधि में। 14 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। अवर, अवर का सटीक विलोम बताना है।
अवर का विलोम हो जाएगा प्रवर, अवर प्रवर। सुख, सुख का विलोम क्या होगा? तो सुख का विलोम होगा दुख। आगे स्वप्न, स्वप्न का सही विलोम बताएंगे। स्वप्न का सही विलोम होगा जागरण। ठीक, स्वप्न का जागरण। अगला अनुकूल, अनुकूल का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अनुकूल का विपरीत यानी कि विलोम बताएंगे, तो अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल, ऑप्शन सी। आकाश का विलोम क्या होगा? आकाश का विलोम होगा पाताल, क्योंकि गगन तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा, अंबर भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा, और थल नहीं होगा, तो क्या होगा? पाताल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आविर्भाव, आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द बताएंगे, तो आविर्भाव का विलोम होगा तिरोभाव, ऑप्शन सी। परतंत्र, परतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए केवीएस प्रिंसिपल 2016 में पूछा गया है। परतंत्र का विलोम हो जाएगा स्वतंत्र, क्या होगा? स्वतंत्र, ऑप्शन सी। ट्वेंटी वन अंधेरा, अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंधेरा या अर्थ तो सभी के ऐसे ही दे रहा है, देखो मिलते जुलते, आलोक भी प्रकाश का है, प्रकाश है, दीप्ति है, लेकिन सटीक जो होता है अंधेरा का क्या होता है? उजाला। अगर तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव बनेगा, और यदि तत्सम पूछा है तो उसका विलोम तत्सम ही बनेगा। ठीक, तो अंधेरा तद्भव शब्द है, इसका विलोम क्या बनेगा? उजाला। आलोक किसका बनेगा? आलोक होगा तिमिर का। ठीक, तिमिर का विलोम आलोक हो जाता है। अंधकार का अगर पूछे, अंधकार का विलोम क्या होगा? तो अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। ठीक, तिमिर का आलोक, अंधकार का प्रकाश, लेकिन अंधेरा का उजाला होगा। आगे है उचित, उचित का सही विलोम शब्द बताएंगे, तो उचित का हो जाएगा अनुचित, एकदम आसान है ये। आगे गूंगा, गूंगा का विपरीतार्थक शब्द बताना है, गूंगा का विपरीत हो जाएगा वाचाल। ठीक, असह्य, असह्य में विलोम बताना है, असह्य का विलोम क्या होगा? तो जो न सहा जा सके उसका विलोम क्या होगा? सह्य, जो सहा जा सके सह्य हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे है 25 नंबर पे आरोह, आरोह का सटीक विलोम शब्द क्या है? तो आरोह का विलोम हो जाएगा अवरोह। ठीक, ऑप्शन बी। पतन, उत्थान का विलोम है ये, उत्थान का क्या होता है? पतन हो जाता है। उतार का चढ़ाव हो जाता है, उतार चढ़ाव। आगे देखते हैं 26 नंबर पे गरल, गरल का विलोम बताना है। गरल का अर्थ क्या होता है? विष होता है। ठीक, और हमें इसका विलोम बताना है उल्टा, तो शरबत तो होगा नहीं, अमृत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अमृत, क्योंकि विष, विष तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा, इसी का पर्याय है ये विष, गरल विष। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमृत, गरल का विलोम अमृत। आगे है सुग्गा, सुग्गा किसका पर्यायवाची है बताएंगे? मयूर, मयूर का क्या होता है? मयूर का पर्यायवाची तो हो जाता है, केकी होता है, और कलापी होता है, सिखी, सिखी हो जाता है, और सारंग हो जाता है, और मेघप्रिय हो जाता है। ये हो गए मोर के पर्यायवाची। तोता, सुग्गा का पर्यायवाची क्या बनेगा? तोता, तोता को ही सुग्गा कहा जाता है। ठीक, अब बचा कोयल, कोयल की पर्यायवाची भी देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो कोयल की पर्यायवाची पिक होता है, और कोकिल, और होता है वसंत दूत, क्या होता है? वसंत दूत। काकपाली भी कहा जाता है कोयल को, और श्यामा भी कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे कोयल के पर्यायवाची। तो हमने देखा सुग्गा का पर्यायवाची तोता, और मयूर की भी हमने यहाँ पर देख लिया, और कोयल के भी देख लिए। अगला है रिपु, रिपु का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो रिपु, रिपु का पर्यायवाची हो जाएगा शत्रु। ठीक, ये इसके विलोम हो जाएंगे, सखा, मीत, बंधु, ये सब तो उल्टा विलोम हो जाएंगे, लेकिन रिपु का अर्थ क्या होता है? शत्रु, ये इसका पर्याय है। अगला है अबला, ललना, तीय, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? तो अबला, ललना, तीय, ये है नारी के पर्यायवाची शब्द। ठीक, नारी के, वनिता और नारी दोनों ही होते हैं, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे हमारे, सी और डी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, अबला, ललना, तीय, ये सभी नारी और स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। अब बचा सुता, सुता का हम देख लेते हैं, सुता की पर्यायवाची क्या होती है? तो सुता पुत्री, तनया, और
कन्या, और क्या कहते हैं, और हम कहते हैं आत्मजा, ठीक, नंदिनी और दुहिता। ये सब क्या है, ये सुता के पुत्री के पर्यायवाची हैं। अगला है भार्या। भार्या के भी देख लेते हैं हम। भार्या की पर्यायवाची क्या होगी, ओ सॉरी, पत्नी की पर्यायवाची क्या होगी, तो पत्नी को हम भार्या इसकी हो जाएगी। और क्या हो जाएगा, वल्लभा हो जाएगा, और अर्धांगिनी हो जाता है, ठीक। और क्या होता है, और सहधर्मिणी भी होता है, सहधर्मिणी। तो ये सब पत्नी के पर्यायवाची हो गए। तो हमने यहाँ पर पुत्री के भी देख लिए, पत्नी के भी देख लिए, और स्त्री, इन तीनों के पर्यायवाची यहाँ पर हमने देखे। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पे। आभा, छवि, दीप्ति, ये किस शब्द के पर्याय हैं, बताएंगे। तो आभा, छवि, दीप्ति, ये सभी ज्योति के पर्याय हैं। ज्योति यानी कि प्रकाश। आगे है 31 नंबर पे, चपला, चंचला और तड़ित, ये किसके पर्यायवाची हैं, किसको कहते हैं चपला, चंचला और तड़ित, तो ये सब हैं विद्युत के पर्याय। किसके, विद्युत के पर्याय हैं, ठीक। अब यहाँ है लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। लक्ष्मी की पर्यायवाची होती है श्री, और होता है कमला, और इंदिरा, विष्णु प्रिया, क्या होता है, विष्णु प्रिया। ये हो गए लक्ष्मी की पर्यायवाची। हवा नदी का तो आप जानते ही हैं, विद्युत का चपला, चंचला, तड़ित। अगला है लहर। लहर का सही पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है क्या नहीं है, ठीक, क्या नहीं है। तो लहर का पर्यायवाची तो तरंग हो जाएगा, हिलोर भी हो जाएगा, वीची भी हो जाएगा, लेकिन भंवर इसका पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। आगे है कालिंदी, कृष्णा, सूर्यसुता, ये किसके पर्यायवाची है, तो ये है यमुना के पर्यायवाची, ठीक। ऑप्शन ए। इंद्र का समानार्थी शब्द बताना है। इंद्र का समानार्थी क्या होगा, तो इंद्र का हो जाएगा ऑप्शन डी शक्र, क्या होगा, शक्र। जनार्दन किसका समानार्थी है, तो जनार्दन है विष्णु का समानार्थी। गणाधिप किसका है, गणेश का समानार्थी है। और महेश किसका है, तो महेश शिव जी का है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नृपति। नृपति का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो नरेश, भूप और नरपति, ये चारों चारों ही नृपति के पर्यायवाची हैं। चारों का अर्थ क्या होता है, राजा। ये सभी समानार्थी हैं। आगे आते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर का प्रश्न है, साधु का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो साधु का पर्यायवाची जो होगा वो होगा तापस, ठीक, तापस। ऑप्शन डी। आगे है आकाश का सही पर्यायवाची समूह है, तो नभ, अंबर, व्योम, ग्रह, नभचर, तारागण, अंबर, फलक, दिव, गगन, नभ, शून्य, सभी हैं। इसमें पूछना चाहिए था कि आकाश का सही पर्यायवाची समूह नहीं है, क्या है, आकाश का सही पर्यायवाची समूह नहीं पूछना चाहिए था यहाँ पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बी हो जाएगा। ग्रह, नभचर और तारागण, ये इसके पर्यायवाची नहीं है। बाकी नभ, अंबर, व्योम, फलक, दिव, नभ, शून्य, ये सभी होते हैं, ठीक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है अनुचर। अनुचर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो अनुचर का पर्यायवाची हो जाएगा सेवक, ठीक। ऑप्शन सी। फिर पूछा है कि नदी का समानार्थी शब्द नहीं है, ठीक। नदी का समानार्थी शब्द क्या नहीं है, तटिनी है, तरंगिणी है, सरिता है, लेकिन सरसी इसका समानार्थी नहीं है। तो फिर सरसी का अर्थ क्या होता है, सरसी का मतलब होता है तालाब, या फिर जलाशय, या फिर ये कहें तड़ाग, ठीक, या फिर कहें पोखर। आगे आते हैं 40 नंबर पे। चुनौती का समानार्थी शब्द बताना है, तो चुनौती का समानार्थी हो जाएगा ललकार, ठीक। 41 नंबर के प्रश्न पे देखते हैं क्या है, कुटुंब। कुटुंब किस शब्द का पर्यायवाची है, तो कुटुंब परिवार का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, हमें अशुद्ध शब्द बताना है। जजमान, यमराज, उज्जवल और छत्री। तो इसमें हो जाएगा ए, जजमान नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है यजमान, ठीक। बाकी सब सही है। ऑप्शन ए। आंचल पसारना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आंचल पसारना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा
याचना करना। ठीक, ऑप्शन बी। फिर है कोल्हू का बैल होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो कोल्हू का बैल होना मतलब हर समय श्रम करने वाला, हर समय परिश्रम करने वाला या मेहनत में लगा रहने वाला, क्या बोलते हैं? कोल्हू का बैल होना। आगे है ईंट तक बिकवा देना, इसका अर्थ क्या होगा? तो ईंट तक बिकवा देना मतलब सर्वस्व नष्ट करना। ठीक, सब कुछ उसका नष्ट कर देना मतलब ईंट तक बिकवा देना। फिर आते हैं हम 46 नंबर के प्रश्न पर। पूछा है कि ईमान बगल में दबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ईमान बगल में दबाना मुहावरा होता है बेईमानी करना। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बेईमानी करना। चित्त से उतरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो चित्त से उतरना का मतलब होना है उपेक्षित होना। भूल जाना नहीं ना तो याद आना, ऐसा कुछ नहीं है। इसका सही अर्थ क्या होगा? उपेक्षित होना, यानी कि चित्त से उतरना। जैसे कहते हैं ना कि वो मेरे चित्त से एकदम उतर गया है, उपेक्षित होना। आगे है झेप खाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो झेप खाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा लजा जाना। ठीक, ऑप्शन डी। अगला है खीसे निपोरना, खीसे निपोरना मुहावरे का अर्थ होता है दांत दिखाना। ठीक, दांत दिखाना मतलब खीस निपोरना, ऑप्शन बी। 50 नंबर का प्रश्न है और हमारा अंतिम प्रश्न है ये। आंखों का काजल चुराना, इसका क्या अर्थ होगा? तो आंखों का काजल चुराने का मतलब होता है सफाई से चोरी करना। इतनी सफाई से चोरी करना कि लगे कि यार इसने तो आंखों का काजल ही चुरा लिया, पता ही नहीं चला। ठीक, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो हमने दूसरा प्रैक्टिस सेट आज देखा। आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताएंगे। जल्दी ही हम प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर के आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3 को लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे अपना। ठीक, तो फिर इसको हमारे सेशन को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।